मिले, हम वोटर पार्टी इंटरनेशनल की इस मांग का हम समर्थन करते हैं। इसलिए पूरे भारत में जो 80 करोड़ वोटर हैं, वो 80 करोड़ वोटर को आप पेंशन दीजिए। ये कोई भीख नहीं है भाइयों। वोटर जिनको भारत से बाहर पूरे देश जाना बिल्कुल प्रतिबंध था, कहीं नहीं जा सकते थे, और आज ये दोनों देश के कर्णधार बने हुए हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये दोनों देश को कहां ले जाए। कि सुंदर भविष्य का कामना करते हैं और हम समझते हैं कि एक ऐसा उद्देश्य लेकर आप चले हैं जिसमें हर वोटर को कहीं न कहीं अपना अधिकार मिल जाए। अधिकार में बात सही है, अनेकों अधिकार है, लेकिन एक अधिकार ये भी है जिसको पेंशन के रूप में जाना जाता है। आखिर क्यों नहीं? एक सरकारी कर्मचारी होता है, वो 35 वर्ष 36 वर्ष सेवा करता है तो उसको पेंशन मिलता है। लेकिन जो वोटर है, वोटर चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापार हो या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले, जीवन पर्यंत अपना काम करते हैं। जीवन पर्यंत का मतलब कि जैसे 6, 7, 8 साल हुआ या 10 साल हुआ, उसके बाद अपने निज पेशा में वो लग जाता है, और लगते घर में जब तक उसकी सांस बचती है, जब तक उसमें शक्ति निहित है, तब तक वो देश सेवा में लगा रहता है और देश सेवा अनेक प्रकार से करता है। तो फिर आखिर जब कमजोर हो जाता है वो, या फिर उसको कुछ ऐसी आर्थिक क्षमताएं बाहर में आ जाती है, सीतम आ जाती है, तो उस समय में वो क्या करेगा? इसलिए आवश्यकता है कि जो वोटर्स हैं हिंदुस्तान के, उनको किसी न किसी रूप में ऊर्जान्वित करना चाहिए, और वो ऊर्जान्वित का एक साधन उनका पेंशन भी है। इसलिए वोटर्स को पेंशन मिले, हम वोटर पार्टी इंटरनेशनल की इस मांग का हम समर्थन करते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर के कुछ समय पहले जीतन राम मांझी भी चर्चा किए थे, जो जनता को वोटर पेंशन मिलना चाहिए। 2020 के कीमतों के अनुसार 8,500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आखिर सरकार के कानों तक यह बात क्यों नहीं पहुंच रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, जागो वोटर जागो, अपना अधिकार